हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 7 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है नोट्स के साथ, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले ले सकते हैं। मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से। पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय नौसेना ने विदेश से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? इसका आंसर होगा समुद्र सेतु। ठीक है। कौन कौन से जहाज इसमें लगाए गए हैं? तो जहाज है आईएनएस जलश्व और आईएनएस मगर, ये दोनों लगाए गए हैं। सबसे पहले मालदीव से लोगों को लाया जाएगा, 1000 लोगों को, वहाँ जो फंस गए थे कोविड-19 की वजह से, जो यात्रा प्रतिबंध लग गया है पूरी दुनिया में उसकी वजह से। ओके, तो उन लोगों को लाया जाएगा, कोच्चि में उतारा जाएगा और उसके बाद फिर स्टेट्स को, अधिकारियों को दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन लो, उससे पहले आपको बता दूं कि देश में जो कोरोना पेशेंट का ग्रोथ रेट है वो बढ़ गया है। पहले 2 मई तक ये 4.6% था ग्रोथ रेट, अब ये 6.6% हो गया। कोरोना मतलब कि कोरोना का जो केस था वो 2 मई को 15 दिन में डबल हो रहा था, आंकड़े डबल हो जा रहे थे, और अब ये 6 मई का जो आंकड़ा है वो 11 दिन में ही पेशेंट की संख्या डबल हो रही है, जो कि चिंता की बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने 6 मई को पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ाकर टोटल कितना कर दिया है? मतलब टोटल एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस कितना हो गया है 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल पर? तो इसका आंसर होगा, पेट्रोल पर है 32 रुपीज़ 98 पैसे और डीजल पर 31 रुपीज़ 83 पैसा। तो ये टैक्स है। ओके, और टैक्स बढ़ाने का जो नोटिफिकेशन है वो किसने जारी किया है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, यही टैक्स के जो है नोटिफिकेशन जारी करता है। गवर्नमेंट की ओर से फैसला होता है लेकिन नोटिफिकेशन इसके द्वारा जारी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये पे आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये बढ़ाया गया है और रोड सेस 8 रुपये बढ़ाया गया है पेट्रोल पे, और डीजल पे 5 रुपया स्पेशल एक्साइज टैक्स बढ़ा दिया गया है और रोड सेस जो है वो 8 रुपये बढ़ा दिया गया। मतलब कि अब केंद्र सरकार पेट्रोल पर 10 रुपये ज़्यादा टैक्स लेगी एक्साइज और रोड सेस, और डीजल पर 13 रुपये ज़्यादा लेगी। ओके, देखिए कोरोना लॉकडाउन की वजह से सरकार की कमाई काफ़ी घट गई है, टैक्स से जा नहीं रहे हैं और तमाम दिक्कतें हो गई हैं। तभी तो राज्यों के लिए आप देख रहे हो कि शराब की दुकानें खोलनी पड़ी हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से ले जाना है। तो अब ये देख लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत और टैक्स का टोटल गणित क्या है, कितने का पेट्रोल पड़ता है और कितना टैक्स लग जाता है, कितना परसेंट लग जाता है। ठीक है, देखिए ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए ये सब बातें, और जो पूरा टैक्स सिस्टम है उसको समझने के लिए ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि आमतौर पर आप लोग देखते होंगे जो जीएसटी लगा तो उसमें देखते होंगे कि आप मैक्सिमम 18% या 26% टैक्सेस होते हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल और लिकर, इन सब में टैक्सेस की जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कितना तक चला जाता है इसको समझना एक तरह से ज़रूरी है। ओके, आपके एग्जामिनेशन के लिए खासतौर पर यूपीएससी, पीसीएस वगैरह। देखिए क्या है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के वेबसाइट पे मैं गया तो वहाँ से मैंने आंकड़े निकाले। ये 6 मई के आंकड़े हैं। ठीक है, कल के। तो बेस प्राइस जो था पेट्रोल का दिल्ली में वो 17 रुपये 96 पैसा था। ठीक है, बेस प्राइस का मतलब ये हुआ कि रिफाइनरी से पेट्रोल जब वो चल रहा है तो उस समय उसकी जो बेस प्राइस है बिना टैक्स ही वो कितना है? तो 17 रुपये 96 पैसा। फ्रेट और अदर जो खर्चे हैं यानी सामान पेट्रोल को ले जाने का पेट्रोल पंप तक, वो 32 पैसा है। डीलर का कमीशन है 3 रुपया 56 पैसा, और एक्साइज ड्यूटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो है 32 रुपया 98 पैसा, और वैट जो कि स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी लगाती है तो वो है 16 रुपया 40 पैसा। ये दिल्ली गवर्नमेंट का ये वैट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग राज्य में ये अलग अलग वैट होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं और बहुत ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, तो वो फ़र्क होता है। तो इस तरह से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत हो गई 6 मई को, यानी कल थी जो, वो 71 रुपया 26 पैसा। ठीक है, तो बिना टैक्स के पेट्रोल की कीमत जो है वो अगर जोड़ लें, बेस प्राइस, किराया और डीलर का कमीशन, तो टोटल हो जाता है 21 रुपया 84 पैसा। तो ऐसे में पेट्रोल पर
जो लगने वाला एक्साइज ड्यूटी है और वैट है उसको मिला लें तो ये टोटल टैक्स हो जाता है 226.28%। मतलब 226% टैक्स लग गया। 1 लीटर पेट्रोल पर आप इतने दे रहे हो, ओके, 226%। डीजल का गणित देख लीजिए, कीमत और टैक्स का गणित जो है, तो ये भी मैंने IOC की वेबसाइट से ही निकाला है। बेस प्राइस है डीजल का 18.49 रुपया। फ्रेट और अदर जो चार्जेज हैं वो है 29 पैसे, और डीलर का कमीशन है वो 2.52 रुपया, और एक्साइज टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है वो है 31.83 रुपया, और वैट जो कि स्टेट या यूटी का है वो है 16.26 रुपया। वैट जो है वो अलग अलग राज्य में कम या ज़्यादा हो सकता है, ये दिल्ली का आंकड़ा है, ठीक है, ये समझने के लिए आपको दे रहा हूँ। इस तरह जो डीजल पहुंचा ग्राहक, तो अब देखिए कि बिना टैक्स के डीजल की कीमत क्या थी, यानी बेस प्राइस, किराया, जो फ्रेट किराया है और डीलर का कमीशन, उसको जोड़ के है 21.30 रुपया बिना टैक्स का। तो इस तरह से एक्साइज टैक्स और वैट को मिला ले तो 225% हो जाता है। ये दिल्ली के क्या आंकड़ा है, ओके। हो सकता है अलग अलग राज्य में, यूपी में ये परसेंट जो है बढ़ जाए, या दूसरे राज्य में हो सकता है परसेंटेज घट जाए, क्योंकि वैट जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, और वैट सब ने बढ़ाया भी है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बढ़ाया, यूपी गवर्नमेंट ने भी बढ़ाया है पेट्रोल पे, डीजल पे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि इससे सरकार को जो है बेस प्राइस घटने से फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो पिछले आंकड़े भी देख लेते हैं। देखिए 1 मार्च 2020 को जो बेस प्राइस था पेट्रोल का वो 32.61 पर लीटर था, ठीक है, जो कि 6 मई को घट के 17.96 पर लीटर पे आ गया, ओके, क्रूड ऑयल के रेट गिरने से। लेकिन इसका फ़ायदा सरकार ने ग्राहकों को नहीं दिया, जबकि टैक्स बढ़ा दिया, ओके। तो सरकार ने जो है टैक्स की बढ़ोतरी कर ली, और वो जो रकम थी वो अपने पास सरकार ने रख लिया टैक्स के रूप में। ग्राहकों को अभी भी वही कीमत चुकानी पड़ रही है जो पहले चुका रहे थे, ओके। उनको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा है पहले की तुलना में। तो ये आंकड़ा आपने देखा 69.39 पे आ गया है, ठीक है, 69.39 पे आ गया है। लेकिन उसका फ़ायदा, चूँकि वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में डाउन हुआ है, तो उसका फ़ायदा गवर्नमेंट ने नागरिकों को नहीं दिया। आपने पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं की, उसने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा, अगर 2014 से 2020 का आंकड़ा देख लें, जो तमाम न्यूज़पेपर्स ने इसके बारे में दिए हैं, तो उसको देखते हैं। अगर आंकड़ा एक्साइज टैक्स में लगातार कितनी बढ़ोतरी हुई है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज टैक्स था 9.20 रुपया। कितना था 2014 में? 9.20 रुपया। और 2020 में ये बढ़कर अभी हो गया है 32.98 रुपया। मतलब एक्साइज टैक्स में 2014 की तुलना में अभी में 258% की बढ़ोतरी हो गई। और डीजल का देख लेते हैं। देखिए 2014 में डीजल पर एक्साइज टैक्स था 3.46 रुपया, जो कि 2020 में यानी अभी बढ़कर 31.83 हो गया है। मतलब कि ये जो बढ़ोतरी है वो 819% हो गई है 2014 से अभी के तुलना करें तो आप ये आंकड़ा देख रहे हो, तो आपने ये समझा टैक्स सिस्टम का पूरा। अच्छा, मैंने कोशिश की ये जानने की कि क्या दुनिया में दूसरी जगह भी क्या 226%, 225% टैक्स है क्या, तो मुझे नहीं मिला। हो सकता है कुछ जगह पे हो, कोई दुनिया में, लेकिन ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला है कि इतना ज़्यादा टैक्स हो। तो ये जो एक्साइज टैक्स है उसकी जो बढ़ोतरी हुई है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को इस फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 में करीब 1,60,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। हालांकि सरकार का ये कहना है कि इसके बावजूद ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल उनके लिए महंगा नहीं हुआ है। पहले जो कीमत थी वही कीमत है, क्योंकि पेट्रोल का बेस प्राइस सस्ता हुआ है। तो एक सिस्टम था टैक्स के बारे में आपने जाना। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको लिखने को इस पर आए, तो आपकी एक समझ बन जाती है कि क्या है, कितना टैक्स लगता है, क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 के मद्देनज़र किस शहर में सरकार ने निजी अस्पतालों का अधिग्रहण किया, एक्वायर कर लिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को? इसका आंसर होगा गुरुग्राम।
और एक्वायर करने का मतलब ये हुआ कि इन अस्पतालों का संचालन अब राज्य सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, जिला प्रशासन करेगा। और तो किस कानून के तहत ये अधिग्रहण हुआ है? तो ये हुआ है चल अचल संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम 1973 के तहत। ठीक है, तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं अमित खत्री, तो उन्होंने ये आदेश जारी किया है। और 600 बेड के लिए उनकी ज़रूरत थी मरीजों के लिए, तो उसके लिए 6 अस्पताल जो हैं वो अधिग्रहित कर लिए गए हैं। मेट्रो हॉस्पिटल गुरुग्राम है, नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम है, सिग्नेचर हॉस्पिटल है, डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल है, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है और पाग हॉस्पिटल है। तो इन सब में 100 बेड जो है उसको एक्वायर कर लिया गया है। तो कब तक के लिए ये एक्वायर किया गया है? जब तक ये कोरोना वायरस है तब तक के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना और तमाम दोस्तों को जरूर शेयर करना ये वीडियो। क्वेश्चन होगा किस राज्य ने लॉकडाउन को 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया है पहली बार? इसका आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, देखिए देश भर में फिलहाल तो 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अब उसको और आगे बढ़ाने लगे हैं। तो जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने वहाँ पर 29 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। और ऐसा करने वाला अभी तक ये पहला राज्य हो सकता है, आगे कुछ डेवलपमेंट हो। देखिए कोविड-19 को लेकर लगातार नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो पुराने क्वेश्चन जो है वो पीछे छूट रहा है और उससे रिलेटेड नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सब डेवलपमेंट आपको समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल युवा खेलों 2021 को जो होने वाला था उसको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? आंसर होगा 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। ओके, और ये आयोजन होने वाला था 1 से 7 अगस्त 2021 को त्रिनाद और टोबैको में जो कंट्री है, लेकिन अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है कुछ साल के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं यंग करियर अवार्ड 2020 जो कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दिया जाता है, तो किसे मिला है? ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। आंसर होगा प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। ठीक है, वो कौन है? IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। और यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड उनको दिया गया है। किसके द्वारा? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, DST के द्वारा। ठीक है, और लॉजिकल ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी में उन्होंने रिसर्च किया था, उसको लेकर ये मिला है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि 2020 का अब तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है पूरा नोट्स के साथ। जनवरी से अप्रैल तक का MCQ है 600 से ज़्यादा, तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन देख लेना। और 2019 का भी करंट अफेयर्स है पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। ओके, और हाँ बुक भी अवेलेबल है 2019 का टोटल करंट अफेयर्स का अमेजन पे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप क्लिक करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? आंसर होगा नवंबर 2021 तक के लिए। ठीक है, तो अब अगले साल नवंबर 2021 तक के लिए ये स्थगित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 6 मई। ठीक है, 6 मई को मनाया जाता है। और ख़ास तौर पर ये जो लोग डाइटिंग करते हैं उनको रोकने के लिए एक तरह से ये मनाया जाता है, क्योंकि डाइटिंग की वजह से खासतौर पर युवाओं में जो क्रेज है काफ़ी डाइटिंग का, उसकी वजह से बीमारी लोगों में आ जाती है कई तरह की और वो प्रॉब्लम करता है। तो एक तरह से मैसेज दिया जाता है कि मोटापा, कमजोरी और वज़न कम करना, अचानक फैट, बेली फैट या जो भी फैटी बॉडी है उसको उसी में स्वीकार करना चाहिए और उससे नफरत नहीं करना चाहिए कि हम अचानक वेट लूज़ कर लें। उसके लिए डॉक्टरों से सलाह करके करना चाहिए, डाइटिंग के थ्रू ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा जो है वो मैसेज दिया गया है। अगला क्वेश्चन है टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट यानी TIU ने खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, तो किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर होगा मिस्र के खिलाड़ी हैं। ठीक है, टेनिस के खिलाड़ी हैं, मिस्र देश से हैं और उन पर बहुत सारे मैच फिक्सिंग के और भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले थे और वो सब साबित हुए, उसके बाद आजीवन ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कार्य दिवसों को बढ़ाने और मनरेगा के साथ काम करने के लिए झारखंड सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है?
आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोतो हो खेल विकास योजना। इन सब में क्या होगा कि एक तरह से जो मजदूर आ रहे हैं बाहर से उनको काम दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा करंट अफेयर्स ज़रूर बताना। और इसका PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, डाउनलोड का लिंक दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे।